पुराने बनारस की तंग गलियों में माधव नाम का एक कुम्हार रहता था। माधव के पास धन के नाम पर बस एक पुराना चाक, थोड़ी सी मिट्टी और एक टूटी हुई झोपड़ी थी। वो दिन भर मिट्टी गूंथता और सुंदर दिए बनाता, जिन्हें बेचकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। सर्दियों की एक सर्द रात थी। माधव के घर में केवल एक मुट्ठी चावल बचा था, जिसे उसने अपनी बीमार बूढ़ी माँ के लिए पकाया था। माँ कई दिनों से बुखार में तप रही थी। जैसे ही माधव ने माँ की थाली सजाई, दरवाजे पर एक थकी हुई आवाज़ सुनाई दी। बाहर एक राहगीर खड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या थोड़ा सहारा मिलेगा? माधव ने एक पल अपनी बीमार माँ को देखा और फिर उस अनजान मुसाफिर को। उसकी अंतरात्मा ने कहा, अतिथि की भूख अपनी भूख से बड़ी है। उसने वो चावल का कटोरा मुसाफिर को थमा दिया। मुसाफिर ने भरपेट खाया और जाते जाते माधव के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तेरी करुणा इस अंधेरी रात में उस चिराग की तरह है जो कभी बुझता नहीं। याद रखना, जो दूसरों के लिए जलता है, परमात्मा उसे कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। अगली सुबह माधव जब काम की तलाश में निकला तो उसे पता चला कि शहर के सबसे बड़े मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू होने वाला है। वहाँ हजारों दियों और मिट्टी के बर्तनों की जरूरत थी। माधव भी वहां पहुंचा, लेकिन बड़े बड़े ठेकेदारों की भीड़ में वो सबसे पीछे खड़ा था। मंदिर के मुख्य ट्रस्टी पंडित दीनानाथ भीड़ का मुआयना कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र माधव के चेहरे पर पड़ी। माधव के चेहरे पर वही शांति और सब्र था जो कल रात की घटना के बाद उसके मन में उपजा था। पंडित जी ने उसे पास बुलाया और पूछा, क्या तुम काम कर सकोगे? माधव ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं बस एक साधारण कुम्हार हूँ, लेकिन मिट्टी में अपनी जान डाल देता हूँ। पंडित जी को उसकी सादगी भा गई। उन्होंने उसे न केवल दिए बनाने का काम दिया, बल्कि मंदिर की मिट्टी की नक्काशी का मुख्य जिम्मा भी सौंप दिया। माधव के लिए ये उस एक कटोरा चावल का पहला इनाम था। कुछ महीने बीत गए। माधव अब गरीब नहीं रहा था। उसके पास रहने को छत थी और माँ का इलाज भी अच्छे से हो रहा था। एक दिन मंदिर के भंडार कक्ष की सफाई के दौरान माधव को मिट्टी के एक पुराने घड़े के नीचे दबी हुई सोने की मोहरों की एक छोटी थैली मिली। वहां कोई नहीं था। अगर माधव चाहता तो उन मोहरों से अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजार सकता था, लेकिन उसे उस मुसाफिर की बात याद आई, जो दूसरों के लिए जलता है, परमात्मा उसे कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। उसने तुरंत वो थैली पंडित दीनानाथ को सौंप दी। पंडित जी हैरान रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, ये थैली मैंने ही वहां जानबूझकर रखी थी। मैं देखना चाहता था कि क्या दौलत पाकर तुम्हारी नीयत बदलती है या नहीं। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी मिट्टी ही नहीं, तुम्हारा ईमान भी शुद्ध है। इनाम के तौर पर पंडित जी ने माधव को मंदिर के ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सेवा का बड़ा संकल्प। समय बीतता गया। माधव अब शहर का सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने देखा कि शहर के अनाथ बच्चे सड़कों पर भटकते हैं और उन्हें शिक्षा नहीं मिलती। उसने अपनी सारी जमा पूंजी और मंदिर से मिलने वाले वेतन से एक प्रकाश विद्यालय खोला। वहां वो खुद बच्चों को मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाता और उन्हें जीवन के मूल्यों की शिक्षा देता। वो हमेशा कहता, जैसे मिट्टी को आग में तपकर ही मजबूती मिलती है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में धैर्य रखकर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। एक शाम जब माधव अपने विद्यालय के बाहर बैठा था, वही पुराना मुसाफिर फिर वहां से गुजरा। इस बार उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। माधव दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ा। मुसाफिर ने हंसकर कहा, बेटा, उस रात तूने मुझे चावल नहीं, अपनी नीयत दी थी। देख, आज तेरे एक छोटे से त्याग ने सैकड़ों बच्चों का भविष्य रोशन कर दिया। याद रख, हाथ फैलाने वाले से बड़ा वो हाथ होता है जो बांटने के लिए उठता है। माधव की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग जान गए कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि साफ नीयत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने के जज्बे से मिलती है। जिस माधव के पास कभी खुद के लिए चिराग जलाने का तेल नहीं था, आज उसने पूरे शहर के भविष्य को अपनी नेक दिली से रोशन कर दिया था।